गौरी, माया, माही 3 सहेलियाँ होती हैं। 3 सहेलियों अचानक लापता हो जाती है। लापता होने के बाद घर वाले को नोटिस मिलता है कि हम लोग के 90 दिन तक के खोजने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर खोजने की कोशिश की, तो हम लोग के जानकारी पड़ते ही हम तीनों ज़हर खाकर मर जाएँगे। वहीं माया और माही के जेब में प्रशासन को नोटिस मिलता है, सुसाइड नोट मिलता है। उसमें लिखा रहता है, लव यू गौरी एंड माय वाइफ। तो चलिए क्या है कहानी मुज़फ्फरपुर के। आज मुज़फ्फरपुर के कहानी पे सच्ची घटना पे चर्चा करूँगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूँ कंचन कुमार यादव। बालूघाट की 14 वर्षीय रहने वाली माही और योगिया मठ के 14 वर्षीय रहने वाली गौरी और उनके साथ में और एक सहेली जिनका नाम माया, वो 13 साल की थी। ये तीनों अपने-अपने घर से निकल पड़ते हैं और कह के ये निकलते हैं कि बगल के मंदिर में दर्शन करने जाना है। और इन तीनों के साथ में गौरी की छोटी बहन भी जाती है। मंदिर में दर्शन करती है और मंदिर में दर्शन करने के बाद इन तीनों रेलवे स्टेशन मुज़फ्फरपुर रेलवे स्टेशन चले आते हैं। ये कहकर गौरी के छोटी बहन को कहकर चले आते हैं कि तुम घर जाओ, हम लोग 2-3 घंटे में घर वापस आती हूँ। रेलवे स्टेशन पे जाती है, मुज़फ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे जाके और कहीं की ट्रेन पकड़ लेते हैं तीनों। और जब ट्रेन पकड़ते हैं तो न तो गौरी के घर में, न तो माही और माया के घर वाले को किन्हीं को पता रहता है और इन लोग 2-3 दिन तक घर वापस आता ही नहीं। सोच लीजिए जो 2-3 घंटे के लिए जाने के ज़िक्र करती है, वो 2-3 दिन तक आते ही नहीं। और गौरी की बहन जो साथ में गई होती है मंदिर में, वो घर पे 2-3 दिन तक डर से बताती नहीं। लेकिन जब 3 दिन बीत गया, तो आखिरकार गौरी की छोटी बहन भी अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने गार्जियन को सच्चाई बता दी कि मंदिर से रेलवे स्टेशन गई मुज़फ्फरपुर, मुज़फ्फरपुर से कहाँ गई पता नहीं, 2 घंटा में आने के लिए दीदी ने बोली थी। जब घर वाले ने माही, माया, गौरी के घर वाले ने ढूँढने की प्रयास किया, तब पता चला गौरी के घर में ही, गौरी के रूम में एक नोटिस लिखा हुआ है, एक लेटर लिखा हुआ है। वो लेटर को आप सुसाइड के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। उस लेटर में साफ-साफ लिखा है कि हम लोग 90 दिन के लिए यानी कि 3 महीना के लिए कहीं भक्ति में लीन होने के लिए बाहर जा रहे हैं। माया और माही ये तीनों बाहर जाती हैं 90 दिन के लिए, साफ-साफ लिखी रहती हैं अपने उस लेटर में जो घर पे छोड़ के जाती है, जो गौरी के घर में लेटर मिलता है। और उसमें ये भी लिखा रहता है कि हम लोग की खोजने के लिए कोशिश नहीं करना। अगर खोजने के लिए कोशिश करोगे हम लोग के पता चलेगा तो हम लोग तीनों माही, माया और हम ज़हर पहले से खरीद के रखे हैं, इस ज़हर को खाकर जान दे देंगे। जब घर वाला इस लेटर को पढ़ता है तो हैरान परेशान हो जाता है, सब हर जगह खोजने की कोशिश करता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने पहुँच जाता है। हालाँकि पुलिस प्रशासन भी इस पर आनाकानी कर दी और जल्दी एफआईआर नहीं कर पाया। फिर कुछ दिन बाद जब पुलिस प्रशासन एफआईआर करती है और इस पे अपने संज्ञान में लेती है, तो गौरी के घर वाले जो बताए रहते हैं, जो फर्स्ट रिपोर्ट देते हैं, उसी के अनुसार पे पुलिस प्रशासन जाँच करती है, रेलवे स्टेशन जाती है, मुज़फ्फरपुर, मुज़फ्फरपुर से पता करते हैं ये लोग कि लखनऊ की टिकट ली थी। फिर पुलिस प्रशासन लखनऊ में जाँच करने की कोशिश करता है, गौरी के माँ-बाप लखनऊ रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जितने भी खोजने की कोशिश करते हैं, ये लोग खोजते हैं। फिर पुलिस प्रशासन के पता चलती है कि तीनों लड़की में से एक लड़की के पास मोबाइल था, मोबाइल के लोकेशन ट्रैक किया जाता है, तो कानपुर का निकलता है और गौरी के माँ-बाप, ये तीनों का माँ-बाप कानपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पूरी कानपुर छान मारते हैं, कहीं नहीं मिलता। फिर 13 दिन बाद ऐसी एक घटना घटती है, जिसे सुनकर आपको भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे। घटना ऐसी होती है कि 13 दिन बाद मथुरा रेलवे स्टेशन के आस-पास रेलवे ट्रैक पे इन तीनों का एक लाश मिलती है। लाश से पहले की कहानी बताता हूँ कि मालगाड़ी के आगे इन तीनों सहेली गौरी, माया, माही खड़ा हो जाते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर मालगाड़ी के सामने और मालगाड़ी से कुचल दिया जाता है, कुचला जाती है
और तीनों जान दे देते हैं। अब मथुरा पुलिस, रेलवे पुलिस मौके पे पहुँचती है, इन तीनों को छानबीन करते हैं, तो 2 के जेब में सुसाइड नोटिस मिलता है, माया और माही के। गौरी के तो घर में पहले नोटिस दिया मिल जाता है। तो माया और माही के सुसाइड नोट मिलता है जेब से। उस एक जेब उस माही का जो सुसाइड नोट है और माया का, उनमें से एक नोट को मैं बताता हूँ पढ़ के, उनमें साफ-साफ लिखा है कि लिखने को मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन समय रहने के कारण मैं लिख नहीं पा रही हूँ। लव यू गौरी एंड माय वाइफ। लव यू गौरी तो ठीक था, लेकिन लव यू माय वाइफ ये शब्द किसके लिए था? ये क्या दर्शा रहा था? आपस में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रह रही थी, जैसे कि आम तौर पे आप देखते हैं लड़की लड़की के साथ, लड़के लड़के के साथ कौन-सी रिलेशन में रह रही थी? क्योंकि यही शब्द पर पुलिस हैरान और परेशान हो जाती है। फिर पुलिस प्रशासन गौरी, माही और माया के घर तक पहुँचने के लिए उनमें से एक लड़की के कपड़े के ऊपर मुज़फ्फरपुर के टेलर का स्टिकर लगा रहता है। वो टेलर के स्टिकर से उन लोगों को घर तक पहुँच जाते हैं, प्रशासन जानकारी देते हैं। लेकिन प्रशासन अब तक इस गुलछी को सुलझा नहीं पाए कि आखिर लव यू गौरी तो ठीक था, लव यू माय वाइफ एंड माय वाइफ इस शब्द और एक क्यों मरी? कैसे मरी? आखिर कारण क्या था? अब तक के कोई जानकारी नहीं, न तो प्रशासन जुटा पाई है, न तो लोगों तक की जुट पाया है। ये कहानी है मुज़फ्फरपुर, यानी कि कहानी 13 मई 2024 से शुरू होती है और 13 दिन बाद ऐसा होता है कि तीनों दुनिया में नहीं रहती हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ जय हिंद।